नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेमुषी प्रथमो भागः कक्षा 9 पाठ 1 भारती वसंत गीति। तो आइए शुरू करते हैं पाठ भारती वसंत गीति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखी हुई काकली नामक पुस्तक से संग्रहित किया गया है। इस पाठ में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती माँ को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की है। वीणा अर्थात बांसुरी होता है, तो सरस्वती माँ को अपनी मधुर वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की है। पहला श्लोक देखते हैं। निनादय नवीनामयी वाणी वीणा मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीना। अन्वय देखते हैं। अये वाणी, यहाँ वाणी कहा गया है माँ सरस्वती को, तो कहते हैं अये वाणी, हे वाणी अर्थात हे सरस्वती। नवीनाम वीणाम निनादय, नवीनाम अर्थात नए, वीणा अर्थात वीणा को, निनादय अर्थात बजाओ, ललित मतलब सुंदर, नीतिलीनाम अर्थात नीतियों से परिपूर्ण, गीतिम गीत को, मृदुम मधुर, गाय गाओ। सरलार्थ देखते हैं। हे सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ, आप सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीह सरसारसालः कलापाललित कोकिला काकलीना निनादय नवीनामयी वाणी वीणा। अन्वय देखते हैं। इह वसंते, इस वसंत में अर्थात वसंत ऋतु में, मधुर अर्थात सुंदर, मंजरी, मंजरी क्या होती है? जब कोई भी फल आता है किसी वृक्ष को, तो फल लगने से पहले उस पे छोटे छोटे बोर आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ आम के पेड़ के ऊपर लगे बोरों के बारे में बात कही गई है। तो मंजरी क्या होता है? आम की बोर। पिंजरी अर्थात पीले रंग के, भूत अर्थात जो हो गए हैं, मालाह यानी कि पंक्तियां, सरसाह रस सहित अर्थात रसीले, रसालाह आम के पेड़, लसंती सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ललित अर्थात सुंदर, कोकिला मतलब कोयल, काकलीना यानी कि कोयल की कूकने की आवाज, कलापाह यानी कि समूह, लसंती अच्छे लग रहे हैं यानी कि सुशोभित हो रहे हैं। अये वाणी, इसलिए हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। सरलार्थ देखते हैं। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले दिखने वाली सरस आमों के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। मनोहर कूक वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। दूसरा श्लोक देखते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे न तम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामयी वाणी वीणा। अन्वय देखते हैं। कलिंदात्मजाया, कलिंदा की आत्मजा यानी कि कलिंदा की पुत्री। कलिंदा की पुत्री कौन है? कालिंदी। जैसे द्रुपद की पुत्री का क्या नाम होता था? द्रौपदी। ऐसे ही कलिंद की पुत्री का नाम क्या है? कालिंदी। और कालिंदी किसको बोलते हैं? यमुना नदी को। और कलिंद कौन है? सूर्य, अर्थात सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। यमुना के बारे में बात कही गई है। सवानीर तीरे, स वानीर तीरे, वानीर क्या होता है? बेंत। स बेंत के सहित यानी कि बेंत की लताओं के साथ, तीरे अर्थात किनारे पर, अर्थात वो यमुना नदी ऐसी है जिसके किनारे पर बेंत की लताएं हैं। सनीरे, नीर का मतलब होता है जल, सनीरे अर्थात जल से परिपूर्ण,
समीरे अर्थात वायु, मंद मंदम धीरे धीरे, वहती बह रही है, सती बहती हुई, मधु अर्थात मधुर या मनमोहक। और माधवी नाम क्या होता है? मालती के पुष्पों की। नताम अर्थात झुकी हुई, पंक्ति पंक्ति यानी कि लाइन, आलोक्य उसको देखकर। हे वाणी नवीनाम वाणी निनादय, हे वाणी नई वीणा को बजाओ। सरलार्थ देखते हैं। यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तटों पर जलयुक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर मालती लताओं की फूलों से झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। श्लोक नंबर 3 देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनां निनादय नवीनामये वाणी वीणा। अन्वय देखते हैं। मलय मारुतो चुंबिते, मलय अर्थात मलय नामक पर्वत, मारुतो अर्थात वायु, चुंबिते अर्थात स्पर्श करती हुई, अर्थात मलय पर्वत को स्पर्श करती हुई जो हवा आ रही है उससे स्पर्श क्या हो जाती है? वो खुशबूदार हो जाती है। ऐसे महकने वाली हवा ललित यानी कि सुंदर, पल्लवे यानी कि पत्ते, सुंदर सुंदर पत्ते। ये इस ललित का प्रयोग इन सभी शब्दों के साथ होगा, जैसे पादपे के साथ भी होगा, पुष्प पुंजे, मंजू कुंजे, इन सब के साथ होगा। तो क्या मतलब हुआ इसका? ललित पल्लवे अर्थात सुंदर पत्ते, और पादपे यानी कि वृक्ष, सुंदर वृक्ष, और पुष्प पुंजे यानी कि फूलों के गुच्छों पर, मंजू कुंजे, मंजू कुंजे क्या होता है? यानी कि लताओं का कुंज। ये वो स्थान होता है जो बहुत बहुत सुंदर लताओं से घिरा हुआ होता है और बहुत सुंदर दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं? मंजू कुंजे, अर्थात लताओं से घिरा हुआ लता कुंज। स्वनंतिम अर्थात गुंजायमान होते हुए, मलिनाम यानी कि काले रंग के, अलीनाम भौरे, ततिम अर्थात समूह यानी कि काले रंग के भौरों का समूह, प्रेक्ष्य इनको देखकर, अये वाणी हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, नई वीणा को बजाइए। सरलार्थ देखते हैं। मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के गुच्छों व सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। श्लोक नंबर 4 देखते हैं। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्चलित कांत सलिलं सलिलं तवाकर्ण्य वीणां मदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणा। अन्वय देखते हैं। तव आदिनाम वीणाम, तव मतलब तुम्हारी, आदिनाम यानी कि ओजस्विनी, वीणाम अर्थात वीणा को, बांसुरी को, तुम्हारी इस ओजस्विनी वीणा को आकर्ण्य सुनकर, लता नाम लताओं का, नितांतम, नितांतम अर्थात लगातार, नितांतम क्या होता है? एकदम से, अत्यधिक या लगातार। शांतिशीलम अर्थात जो शांति से स्थित हैं, सुमम यानी कि फूल, नितांतम शांतिशीलम सुमम क्या होता है? अर्थात जो काफी समय से फूल बड़े शांत स्वभाव में टिके हुए थे, रह रहे थे, वो चलेत, वो चलने लगे। चलने लगे का यहाँ मतलब क्या है? गतिमान हो जाएं। फूल गतिमान कैसे हो जाते हैं? यानी कि वो झूमने लग जाएं। नदी नाम अर्थात नदियों का, कांत सलीलम, कांत यानी कि शोभायमान, सलीलम अर्थात जल। शोभायमान जल कैसा होता है? बहुत स्वच्छ जल, सुंदर जल, जो देखने में बहुत सुंदर हो और स्वच्छ जल।
शुद्ध जल। ऐसा जल क्या है? सलीलम। लीलम अर्थात लीला करता हुआ। सलीलम लीला करने के साथ साथ, यानी कि क्रीड़ा करने के साथ साथ वो जल क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है, अटखेलियां कर रहा है। उच्छलेत, वो ऐसे अटखेलियां करते हुए उछले। अये वाणी, हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादे, ऐसी नई वीणा को बजाइए। सरलार्थ देखते हैं। तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े फूल झूम उठे और नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगे। हे सरस्वती, नई वीणा को बजाओ। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है? कवि ही काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित कर रहा है? कवि इस कविता में किसको संबोधित कर रहा है? वाणी, यानी कि सरस्वती को, वाणी को। अगला प्रश्न है, कवि ही काम वादयितुम वाणीम प्रार्थयति। कवि क्या बजाने के लिए वाणी को अर्थात सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है? क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? वीणाम, यानी कि वीणा बजाने के लिए। कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति। कवि कैसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, सॉरी, थ के ऊपर र आएगा, प्रार्थयति। तो कवि कैसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? नवीनाम, नई वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। गीतिम कथम गातुम कथयति। गीत को कवि कैसे गाने के लिए कह रहा है? किस तरह से गाने के लिए कह रहा है? मृदुम अर्थात मधुरता से गाने के लिए कह रहा है। सरसाह रसालाह कदा लसंती। सरस आम कब सुहावने हो जाते हैं, कब अच्छे लगने लगते हैं? वसंते, वसंत ऋतु में। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्न लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न देखते हैं। कवि वाणीम किम कथयति। कवि वाणी को क्या कह रहा है? तो क्या कह रहा है कवि? कवि वाणीम वीणा निनादेतुम कथयति। कवि वाणी को वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं। वसंते किम भवति। वसंत में क्या होता है? क्या क्या होता है वसंत में? वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। वसंत में क्या होता है? मधुर यानी कि सुंदर, मंजरी पिंजरी सुंदर आम के बौर, और पिंजरी पीले हुए, भूतमाला भूत यानी कि हो गई है, माला ऐसी पंक्तियां, सरसाह रसालाह लसंती ऐसे पेड़ जिनके बोर पीले हो गए हैं, वो शोभायमान हो रहे हैं। ललित कोकिला काकली नाम कलापा शोभन्ते, और बहुत ही सुंदर कोयलों की कूक की आवाज और उनका कोयलों का समूह सुशोभित हो रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य। जल तुम्हारी वीणा को सुनकर कथम उच्छलेत, कैसे उछले? तो उत्तर देखते हैं। सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य। सलील यानी कि जल तुम्हारी वीणा को सुनकर सलीलम उछलेत, यानी कि लीला करता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, अटखेलियां करता हुआ उछले। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ही भगवतीम भारतीम कस्याह तीरे मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। कवि भगवती भारती को किस नदी के तट पर मधुर माधवी के झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं? तो किसको कह रहे हैं? कवि भगवती भारती को कालिंदात्मजाया यानी कि यमुनाया, कालिंदात्मजाया के तट पर यानी कि यमुना नदी के तट पर, सवानीर तीरे अर्थात कैसा है वो तट? बेंत की लताओं से युक्त है वो तट।
मधु माधवीनाम अर्थात सुंदर मालती की लताओं से युक्त, जो झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, ऐसे झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क स्तंभे पदानी, क इस कॉलम में पद हैं और ख स्तंभे तेषाम पर्याय पदानी दत्तानी, और ख स्तंभे इस कॉलम में, ख कॉलम में क्या दिए हुए हैं, इनके पर्याय पद दिए हुए हैं, पर्यायवाची दिए हुए हैं, जो कि इस पाठ के अंदर प्रयोग किए गए थे। तानी चित्वा उनको चुनकर, पदानाम समक्ष लिखत पदों के सामने लिखना है। सरस्वती के सामने क्या आया था, सरस्वती का पर्यायवाची क्या था, वाणी, तो क्या हुआ, वाणी। आम्रम, आम्रम का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा, रसालह। पवनः, पवनः का क्या आया था, समीरः। तटे, तटे अर्थात तीरे। भ्रमराणाम, भ्रमराणाम अर्थात अलीनाम यानी कि भंवरों के। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य, निम्नलिखित पदों को का प्रयोग करते हुए संस्कृत भाषया वाक्य रचना कुरुत, संस्कृत भाषा में इनकी वाक्यों की रचना करनी है। निनादय का मतलब क्या होता है, बजाओ। इससे निनादय शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाते हैं। हे वाणी तुम स्ववीणाम निनादय, हे वाणी तुम अपनी वीणा को बजाओ। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें विद्यार्थी कि हमें इन शब्दों को लेकर यहाँ वाक्य बनाने हैं। यहाँ आप अपनी तरफ से भी कोई वाक्य बना सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ यही वाक्य होंगे, और भी वाक्य आप अपनी तरफ से बना सकते हो। मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे, तो इसके ऊपर क्या वाक्य बनता है, तत्र मंद मंदम पवनः वहति, वहां पे धीरे धीरे हवा बह रही है। मारुतः अर्थात वायु, पर्वतेषु अहर्निशम मारुतः प्रवहति, पर्वतों पर दिन रात हवा बहती रहती है। सलिलम अर्थात जल, जलस्य पर्यायः सलिलम अपि भवति, जल का पर्याय सलिलम भी होता है। सुमनः अर्थात फूल, सुमनः धरायाः श्रृंगारः भवति, सुमन यानी कि फूल धरती का श्रृंगार होता है। प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत, पहले श्लोक का आशय हिंदी भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में लिखें। तो प्रथम श्लोक का आशय हिंदी भाषा में हम यहाँ लिख रहे हैं। इस समय वसंत ऋतु में मधुर बौरों से सुशोभित हुई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं और उन पर मीठी आवाज से युक्त कोयलों के समूह शोभा पा रहे हैं। हे सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ, आप सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानाम विलोम पदानि लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद लिखने हैं। ये पद हैं और इधर विलोम पद लिखने हैं। कठोरम, कठोरम का विलोम क्या होगा, मृदुम। कटु, कटु का विलोम क्या होगा, मधुरम। शीघ्रम, शीघ्रम का विलोम पद क्या होगा, मंदम मंदम। प्राचीनम, प्राचीनम का विलोम पद क्या होगा, नवीनम। नीरसः, नीरसः का विलोम पद सरसः। आशा है साथियों आपको पढ़ाया हुआ पाठ समझ आया होगा। अगर इस पाठ के विषय में आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।